हाय गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की वीडियो में बात करूंगा आपसे मैं एक स्टोरी के बारे में जिसका नाम है बोंकू बाबूस फ्रेंड। इस स्टोरी को लिखा है सत्यजीत रे ने। सत्यजीत रे खाली एक फेमस ऑथर ही नहीं थे, इसके साथ ही साथ एक बहुत ही बड़े फिल्म मेकर भी थे। बहुत बड़े फिल्म मेकर थे। ठीक है, तो अगर आप इनके बारे में अगर कभी गूगल करेंगे सत्यजीत रे के बारे में तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी बड़ी पर्सनैलिटी थे। तो ये था थोड़ा सा मैंने आपको ऑथर के बारे में बताया। अब थोड़ा सा हम स्टोरी के बारे में बात करते हैं कि स्टोरी में है क्या आखिर। बोंकू बाबूस फ्रेंड जो स्टोरी है ये है बोंकू बाबू के ऊपर। ठीक है, अब बोंकू बाबू है कौन? बोंकू बाबू बंगाल में एक विलेज है, उसके स्कूल के टीचर हैं। बंगाल में एक विलेज है, विलेज में एक स्कूल है, उस स्कूल के टीचर हैं। अब इनकी पर्सनैलिटी कैसे है इसको समझना ज़रूरी है, तभी हम स्टोरी को समझ पाएंगे ठीक से। इनकी पर्सनैलिटी इस टाइप की है कि ये गुस्सा नहीं करते। गुस्सा इनको आता भी है तो भी ये शो नहीं करते। ठीक है, जैसे बहुत बार क्लास में बच्चों में गुस्सा आता है, बच्चे शरारतें करते हैं बहुत बार। ठीक है, बहुत बार ऐसी बच्चे हरकतें कर देते हैं जिन्हें इनको गुस्सा तो बहुत आता है बट ये शो नहीं करते। ये अपने गुस्से को अंदर रखते हैं, रिवील नहीं करते। ठीक है, अब उसकी वजह क्या है, क्यों नहीं रिवील करते? इनको ऐसा लगता है कि यार अब इनकी एज है 50 ईयर्स, अराउंड 50 साल के आसपास एज है इनकी। पढ़ाते हुए इनको हो गए 22 साल, अराउंड 22 ईयर्स से पढ़ा रहे थे। इन्हें लगता है कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, कहीं कुछ और प्रॉब्लम खड़ी ना हो जाए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे में इनको लगता था अगर मैंने गुस्सा कर दिया, ठीक है, तो अगर वहाँ उसने कंप्लेन कर दी प्रिंसिपल को तो कहीं मेरी जॉब ही ना चली जाए। तो इनको इस चीज़ का डर था, तो इसकी वजह से ये गुस्सा करते नहीं थे। अब होता क्या था, स्कूल में पढ़ाते थे, लाइफ इनकी ठीक चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब स्कूल से पढ़ाने के बाद जब ये घर आते थे थोड़ा रिलैक्स करते थे, रिलैक्स करने के बाद ये अपने फ्रेंड से मिलने जाते थे, अपने दोस्तों से मिलने जाते थे। ठीक है, अब दोस्तों से मिलने जब आदमी जाता है तो वहाँ पे हंसी मजाक की बातें होती हैं, गॉसिपिंग होती है, ये सब तो होता ही रहता है। बट ज़्यादातर ये होता था कि जब जो गॉसिपिंग होती थी, जब हंसी मजाक उड़ाता होता था इनके दोस्तों के साथ जब ये बैठते थे, तो जो टारगेट होता था मजाक का वो इन्हीं को रख के करा जाता था। एक तरीके से ये ना एक विक्टिम बन जाते थे। तो दोस्त जो उनका मजाक करते थे इन्हीं के ऊपर करते थे। तो बहुत बार इनको ख़राब लगता था, इनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, इनकी जो सेल्फ एस्टीम है वो हर्ट होती थी, बट ये बोलते नहीं थे। क्योंकि मैंने बोला इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये रिवील नहीं करते थे अपने एंगर को, या इनको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है, कुछ ख़राब हो रहा है, लेकिन ये बोलेंगे नहीं, उसको सिर्फ बियर कर लेंगे। तो इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी है। तो ऐसे ही मैंने बोला कि इनका मजाक काफ़ी, जब इनके अपने दोस्तों के साथ बैठते थे तो दोस्त इनका काफ़ी मजाक उड़ाते थे। ऐसे ही एक दिन शाम की बात थी, स्कूल के बाद ये अपने दोस्तों के पास गए थे, दोस्तों के साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं। बातें करते करते टॉपिक छिड़ता है घोस्ट का, भूतों के ऊपर बात चलती है। तो दोस्त कहते हैं कि भूत होते हैं कि नहीं होते। टॉपिक छिड़ जाता है, तो आधे दोस्त कहते हैं होते हैं भूत, आधे कहते हैं नहीं होते हैं भूत। ठीक है, तो इस तरह से घोस्ट के ऊपर बात चलती है। बोंकू बाबू से ही पूछा जाता है आपका क्या ओपिनियन है, घोस्ट होते हैं नहीं होते। वो कहते हैं कहाँ घोस्ट वोस्ट, आई डोंट बिलीव इन घोस्ट। तो ऐसे कह के सब हंस देते हैं। ठीक है, बात करके घर आते हैं, रास्ते होता है। अब रास्ता जो है वो थोड़ा सा सुनसान है, गलियों से होके गुजरता था, अंधेरा भी था। तो वहाँ पे एकदम से क्या होता है, एक शख्स इन पर अटैक कर देता है। और वो जो शख्स है उसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही है, उसने पूरा चादर ओढ़ी हुई है। ठीक है, तो हुआ क्या था, इन्हीं के जो एक दोस्त ने इनके साथ एक प्रैंक खेला था, इनके साथ एक शरारत करी थी। ठीक है, तो प्रैंक में ये था कि वो जो दोस्त है वो चादर ओढ़ के भूत बन के आ गया था इनको डराने के लिए। बट बोंकू बाबू जो है वो डरते नहीं है। ठीक है, और जब वो उन पर अटैक करता है, मतलब ऐसे छलांग सी मारता हुआ पीछे, तो हल्का सा उनको खरोच आ जाती है, लेकिन ये डरते नहीं है। ठीक है, तो एक तरीके से क्या ये दिखाया है कि यहाँ पे इनके साथ ऐसे शरारतें होती रहती थी, इनके साथ लोग प्रैंक करते रहते थे। तो ये एक घोस्ट का प्रैंक है जो एक पहला इंसिडेंट दिखाया है। ऐसे ही फिर अगले दिन जब ये जाते हैं इस इंसिडेंट के बाद, तो फिर जब दोस्त बात करते हैं आपस में, तो फिर दोबारा मजाक उड़ता है कि ऐसे ऐसे हुआ था और हमने प्रैंक करा। और मैंने बोला था हमेशा कि इनको मजाक हमेशा इन्हीं का ज़्यादा उड़ाया जाता था। तो ऐसे ही एक दिन डिस्कशन होता है, वहाँ बात चलती है स्पेस के ऊपर। जो स्पेस है ऊपर,
प्लैनेट्स की, स्पेस की, इन सब की बातें हो रही होती हैं, सैटेलाइट्स की बातें होती हैं। तो बात होते होते एलियंस का टॉपिक आ जाता है कि क्या एलियंस होते हैं, क्या एलियंस होते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं एलियंस होते हैं, कुछ कहते हैं नहीं होते हैं। तो कहते हैं कि शायद मान लो, अगर एक बार को मान लेते हैं अगर एलियंस होते हैं, इफ़ वी बिलीव कि अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या एलियंस अगर कभी अर्थ पे आएंगे तो कहाँ आएंगे। तो उसमें से एक बोलता है अगर एलियंस होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, तो यार ये तो बहुत फेमस प्लेसेस पे आएंगे अर्थ पे। ठीक है, अगर आएंगे भी, एग्जिस्ट करेंगे भी, तो ये बहुत ही फेमस जगह पे आएंगे अर्थ पे। ये हमारे विलेज में थोड़ा ना आएगा एलियन, क्योंकि कोई जो उनका विलेज था वो बहुत फेमस विलेज नहीं था। तो कहते हैं अगर एलियन को आना भी होगा तो बहुत ही फेमस जगह पे आएगा वो अर्थ पे, हमारे विलेज में क्या करेगा आके। ठीक है, तो ऐसी बातचीत चलती रहती है, काफ़ी बात होती है एलियंस के ऊपर। ठीक है, तो आधे तो कहते हैं होते ही नहीं है, जो बिलीव करते हैं होते भी हैं, वो कहते हैं अगर हुए भी तो हमारे विलेज में तो आएगा नहीं, कोई हमारा विलेज कोई बहुत फेमस कोई लोकेशन तो है नहीं। तो ये सब बात होती है। बोंकू बाबू फिर अपने बातचीत करके शाम की अपने घर की तरफ चलते हैं। अब जब घर की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर अब ये टाइम रात का है, लौटते थे हमेशा रात हो जाती थी, शाम को जाते थे अपने दोस्तों के यहाँ, लौटते थे तो रात हो जाती थी। तो जब लौट रहे होते हैं तो फिर ना एक, जहाँ से ये होके जाते हैं वो एक बड़ा बगीचा होता है। ठीक है, बड़ा एक बगीचा टाइप का होता है, वहाँ दोनों तरफ क्या है, ट्रीज़ हैं, पेड़ ही पेड़, दोनों तरफ पेड़ होते हैं, बीच में घास होती है, थोड़ी बहुत झाड़ियाँ होती हैं, और आगे जाके एक तालाब सा होता है। तो ये बोंकू बाबू जाते हैं उस एरिया में, तो देखते हैं कि उस दिन रात को जो पेड़ के पत्ते हैं, पत्ते हिल नहीं रहे, पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो हिल नहीं रहे। और वहाँ पे ना एक इंसेक्ट होता है जिसका नाम होता है क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट एक इंसेक्ट भी होता है, उसको झींगुर बोलते हैं हिंदी में। तो जो झींगुर की आवाज़ें भी नहीं आ रही थी रात को, झींगुर आवाज़ निकालता है, तो ना तो रात को उस दिन झींगुर की आवाज़ आ रही है, ना ही पत्ते हैं, पत्तों हवा जब चलती है लगती है तो पत्ते भी तो हिलते हैं, पत्तों की आवाज़ भी नहीं आती। तो कहते हैं, बड़ी उनको भी लगता है, बड़ा डाउट होता है कि यार ना तो झींगुर की आवाज़ आ रही है, ना ही कोई एनिमल, किसी की एनिमल की आवाज़ आ रही है, और ना ही पत्तों के हिलने की आवाज़ आ रही है, तो एकदम इतना सन्नाटा कैसे है। बिल्कुल प्योर साइलेंस होता है, एब्सोल्यूट साइलेंस, कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है। ये जाते हैं तो देखते हैं सामने तालाब है। एकदम से ना ये, इनको ना सामने एक रोशनी दिखाई देती है, बहुत तेज़ एक रोशनी दिखाई देती है, रोशनी दिखाई देती है, और रोशनी के साथ साथ इनको ना एक फ्लाइंग सॉसर दिखाई देता है, एक फ्लाइंग सॉसर, उड़न तश्तरी, वो दिखाई देती है। तो देखते हैं बड़ी लाइट ही लाइट हो रही है, उस पूरे तालाब के ऊपर लाइट ही लाइट हो जाती है, बहुत लाइट हो जाती है। अब पहले तो उनको बिलीव नहीं होता कि ये जो देख रहे हैं सच में ये रियल है। एकदम से फिर क्या होता है, ये गिर जाते हैं, और इनके जो हाथ और पैर हैं ये एकदम पैरालाइज हो जाते हैं, हिलना बंद हो जाते हैं एकदम, बिल्कुल बिल्कुल समझ लीजिए जैसे किसी ने पकड़ लिया इनके हाथों और पैरों को। बॉडी पूरी एकदम से, हाथ पैर पैरालाइज हो जाते हैं, मूव नहीं कर पाते, ही इज़ अनएबल टू मूव। और सामने से फिर जो फ्लाइंग सॉसर है जिसमें से रोशनी निकलती है, उसमें से ना एक क्रिएचर बाहर निकलता है, और वो जो क्रिएचर है वो बहुत अजीब सा क्रिएचर है। अजीब सा कैसे है, जैसे कि उसकी हमारी ह्यूमन जैसे नाक नहीं होती, उसके यहाँ पे एक होल होता है, माउथ में भी एक होल है, कान भी नहीं होते, वहाँ पे भी 2 होल होते हैं। ठीक है, आंखें भी कुछ अलग सी होती हैं। तो बोंकू बाबू को लगता है पता नहीं यार ये क्या अजीब सा क्रिएचर है, क्या क्रिएचर है। ठीक है, तो वो क्रिएचर जब बाहर आता है, छोटा सा है, ज़्यादा हाइट नहीं है क्रिएचर की, अराउंड 4 फीट के आसपास हाइट होगी। वो एक ऐसी लैंग्वेज में इनसे बात करता है उनको समझ में नहीं आती। तो फिर बोंकू बाबू बोलते हैं, भाई आप कौन हो, क्या है ये सब, क्या हो रहा है, मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो वो जो क्रिएचर होता है वो उनको ना फिर अब इन्हीं की लैंग्वेज में बात करता है। वो बताता है कि एक तरीके से मैं एक एलियन हूँ। अब जैसे ही वो बोलता है मैं एक एलियन हूँ, ये घबरा जाते हैं, एलियन, अभी एलियन की बात करके आ रहे थे, इनको बिलीव नहीं होता सच में ऐसा जो देख रहे हैं सच में ऐसा हो रहा है। कहता मैं एक एलियन हूँ और मैं प्लूटो पे जा रहा था, रास्ते में मैं अर्थ पे रुक गया हूँ थोड़ी देर के लिए। तो वो हो जाते हैं, एकदम से घबरा जाते हैं सुन के बात उसकी। अब थोड़ी देर बाद देखते हैं कि जिनके हाथ पैर हैं वापस मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। अब एलियन से इनकी बातचीत स्टार्ट होती है, एलियन इनसे बात करता है इन्हीं की लैंग्वेज में, बोलता है कि आपको क्या लगता है कि हम जो एलियंस हैं हम ह्यूमन से सुपीरियर हैं कि नहीं है। तो बोंकू बाबू कहते हैं
आप लोग कैसे सुपीरियर हो सकते हो हमसे, हम आपसे सुपीरियर हैं, बोंकू बाबू को ऐसा लगता है। ठीक है, अब एलियन ना फिर इनको बताता है, वो कहता है कि बोंकू बाबू आप एक बार बताओ, अब वो कितनी लैंग्वेज आती है, कितनी लैंग्वेज जानते हो आप। बोंकू बाबू कहते हैं मुझे इंग्लिश आती है, मुझे हिंदी आती है और मुझे बंगाली आती है। कहते हैं आप 3 लैंग्वेज जानते हो, मैं 14,000 लैंग्वेज जानता हूँ, 14,000। अब हैरान हो जाते हैं सुन के बोंकू बाबू। फिर वो कहता है आपने कितने प्लैनेट्स देखे हैं। तो बोंकू बाबू तो कहते हैं कि मैं तो कभी बंगाल से ही बाहर नहीं निकला, प्लैनेट तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, टीचर वो ज्योग्राफी के थे, बोंकू बाबू ज्योग्राफी के टीचर थे और बंगाली पढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने बंगाल से बाहर कभी गए नहीं थे। ठीक है, तो दूसरे प्लैनेट पे तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो वो उनको बोलता है एलियन कि मैं 25 प्लैनेट्स पे जा चुका हूँ, 25 प्लैनेट्स पे। फिर बोलता है आपकी एज कितनी है, बोंकू बाबू से पूछता है। बोंकू बाबू कहते हैं मेरी एज 50 ईयर्स है, 50 साल का हूँ मैं। वो फिर एलियन बोलता है कि मैं 883 ईयर्स ओल्ड हूँ, 883 ईयर्स ओल्ड। तो जब ये सब चीज़ें बातें होती हैं तो बड़ा हैरान हो जाते हैं बोंकू बाबू। और फिर वो ना उनको एक पेबल देता है, पेबल मतलब एक छोटा सा स्टोन देता है। वो कहता है ये स्टोन को पकड़ो, बोंकू बाबू को कहता है एलियन। बोंकू बाबू जैसे ही इस पेबल को पकड़ते हैं तो उनको करंट लगता है। तो बताता है एलियन कि ये जो पेबल है इसके थ्रू ही मैंने आपको पैरालाइज कर दिया था, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होता बॉडी को, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए हम आपको पूरा पैरालाइज कर देते हैं। ठीक है, फिर वो बताता है कि बोंकू बाबू आपने कभी सोचा है कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है। तो बोंकू बाबू कहते हैं हाँ यार, मैं तो ज्योग्राफी का टीचर हूँ, मैं घूमना तो चाहता हूँ, बट मैं बंगाल से बाहर कभी निकल नहीं पाया। तो कहते हैं कहाँ घूमना चाहते हो। तो कहता है मैं नॉर्थ पोल पे जाना चाहता हूँ। बोंकू बाबू बोलते हैं उसको। तो कहता है अच्छा काम करो। एलियन ना एक ट्यूब निकालता है, उसके पास ट्यूब होती है, ट्यूब देता है, कहता है ट्यूब है, ट्यूब में देखो, आँख लगाओ। तो ऐसे वो आँख लगा के देखते हैं बोंकू बाबू उस ट्यूब में। जैसे ही बोंकू बाबू उस ट्यूब में देखते हैं तो उनको नॉर्थ पोल दिखाई देता है, जहाँ वो जाना चाहते थे। बिल्कुल दिखाई देना सामने हो जाता, सामने दिखाई देता है आँखों के, जैसे वो सच में वहीं पे है। ठीक है, नॉर्थ पोल पे उनको ऑरोरास दिखाई देते हैं। ऑरोरास मतलब लाइट्स होती हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो नॉर्थ पोल पे लाइट्स दिखाई देती हैं, तो उनको वो लाइट्स दिखाई देना स्टार्ट कर देती हैं, जिनको ऑरोरास बोलते हैं। ठीक है, फिर उनको वहाँ पे पोलर बियर दिखाई देते हैं, नॉर्थ पोल पे बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है, और वॉलरस दिखाई देते हैं। तो ये सब एनिमल्स हैं, पोलर बियर, वॉलरस, ये सब एनिमल्स होते हैं, बर्फ़ होती है, सब चीज़ें दिखाई देती हैं। और मैंने बोला था नॉर्दर्न लाइट्स जो हैं वो सब दिखाई देती हैं। तो उनको बिल्कुल रियल फील आता है, बिल्कुल लगता है कि सच में वहीं पे हूँ। फिर पूछता है एलियन और कहाँ जाना चाहते हो। तो वो कहते हैं कि मुझे आप ब्राज़ील दिखा दो। तो ब्राज़ील में उनको जंगलों में ले जाता है, ब्राज़ील के वो देखते हैं तो उनको ब्राज़ील के जंगल दिखाई देते हैं। ब्राज़ील के जंगल में उनको बिल्कुल वही पेड़, बिल्कुल बड़े बड़े वहाँ पेड़ होते हैं, अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं वहाँ, बड़े बड़े सांप हैं, एनाकोंडा है, और क्रोकोडाइल्स हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, बहुत सारी फिशेज़ हैं। तो वो बिल्कुल उनको वो ब्राज़ील वाला वो जो बिल्कुल एक फॉरेस्ट का जो फील होता है अमेज़ॉन का, वो पूरा आना शुरू हो जाता है, ब्राज़ील वाला। ठीक है, तो यार ये सब चीज़ें जैसे ही वो देखते हैं और मतलब बड़े हैरान होते हैं कि यार ये एलियन तो मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही एडवांस है। अब एलियन उनसे पूछता है कि क्या लगता है आपको कि आप लोग सुपीरियर हो। तो उन्हें फिर ये चीज़ फील होती है कि यार हम सुपीरियर हैं नहीं, ह्यूमंस हमें लगता है कि हम सुपीरियर हैं, बट वो समझ जाते हैं कि ये जो एलियंस हैं हमसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं, उस पॉइंट को समझते हैं। फिर एलियन बोलता है उनको एंड में कि अब मेरे जाने का टाइम हो गया, मैं जाता हूँ। ठीक है, मुझे जाना है, अब मुझे अर्थ से जाना है। और जाते जाते मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि आपको बहुत माइल्ड नहीं होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा माइल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा आपको अपने इस पर्सनैलिटी के उस पर काम करना पड़ेगा, ट्रेट पे। यू शुड नॉट बी टू माइल्ड। ये बात उनको बोल के एलियन चला जाता है। घर जाते हैं बोंकू बाबू, सारी चीज़ें याद करते हैं जो जो उनके साथ हुआ अभी, और फिर उनको बात भी समझ में आती है जो उनको एलियन ने एक एडवाइस की थी, दैट यू शुड नॉट बी टू माइल्ड। तो अगले दिन क्या होता है, ये जाते हैं वापस अपने दोस्तों के पास। ठीक है, तो अगले दिन जब दोस्तों के पास जाते हैं तो दोस्त न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। न्यूज़पेपर में ये चीज़ निकली थी कि कल रात को बंगाल में, ठीक है, कई जगहों पे एक अजीब सी फ्लाइंग सॉसर दिखाई दी और उसमें से अजीब सी लाइट निकलती हुई दिखाई दी थी। ठीक है, तो जब ये लोग बातें करते हैं तो ये बोंकू बाबू वहाँ पे आते हैं और बताते हैं कि मैंने कल रात को एलियन देखा था और ये मेरी जो है लास्ट मीटिंग है आप लोगों के साथ। तो लोग पहले हैरान होते हैं कैसी बात कर रहा है बोंकू बाबू, ये कैसी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं मेरी आप लोगों के साथ लास्ट मीटिंग है, क्योंकि आप लोग हमेशा मेरा मजाक उड़ाते आए हो,
ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, सेल्फ़ एस्टीम हर्ट होती है, तो मैं आप लोगों की कंपनी में नहीं रह सकता। अब मैं डेली आप लोगों के साथ गॉसिप करने के लिए नहीं आ सकता, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या था, एक तरीके से वो अपने लिए ना स्टैंड ले रहे हैं। जो बात जो उन्होंने बोली थी एलियन ने उनको कि यू शुड नॉट बी टू माइल्ड, तो अब ये अपने लिए स्टैंड लेते हैं कि कहीं ना कहीं उनको महसूस हुआ कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी सेल्फ एस्टीम यहाँ पे हर्ट होती है। इस जगह पे मेरे इन लोगों के बीच में आ गए जिनको अपना दोस्त मानते थे, बट वो दोस्त इनका मजाक उड़ाते थे। तो वो कहते हैं कि मैं अब यहाँ पे नहीं आऊँगा, मैं लास्ट टाइम आ रहा हूँ, ठीक है। मैं इस गॉसिप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता आप लोगों की, जहाँ पे आप सिर्फ मेरा ही मजाक उड़ाते हो, ठीक है, और मुझे आप लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो ये कह के बोंगू बाबू वहाँ से चले जाते हैं। तो ये थी कहानी, ठीक है, बोंकू बाबूज़ फ्रेंड। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, मैंने उसको ठीक तरीके से समराइज़ करा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो उसको काइंडली बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।